Hello friends and warm welcome to our channel Weekend Class channel. After a long gap, we were going to start again. In this video, we will discuss about the third chapter of Sociology of class 12th, Social Institutions, Continuity and Change of the book Indian Society. In today's episode, we will talk about the social institution of caste. So let's get started. Caste is unique to इंडियन सबकॉन्टिनेंट. मतलब ये भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ये एक ऐसा प्रकार है जो कि कहीं और पाया नहीं जाता है विश्व में. कास्ट जो है इट इज यूनिक टू हिंदू सोसाइटी बट इट हैज अदर स्प्रेड टू अदर कम्युनिटीज टू. पहले जो कास्ट है वो सिर्फ हिंदू धर्म का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जैसे आके लोग बसते चले गए, ये जो कास्ट है सिर्फ हिंदू धर्म का एक रूप नहीं बना रहा, वो अन्य धर्मों में भी स्प्रेड कर गया. तो इसका फैलाव आज मुस्लिम्स, सिख्स और क्रिश्चियंस में भी है. अब कास्ट का मतलब क्या होता है? ये इसका ओरिजिन जो है वो कास्टा नामक एक पुर्तगाली शब्द से है. तो फ्रॉम वेयर डज द कास्ट टेक्स इट्स ओरिजिन? कास्ट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम कास्टा विच इज अ पोर्चुगीज वर्ड. ये जो कास्टा का मतलब क्या होता है? प्योर ब्रीड, मतलब स्वच्छ नस्ल जिसमें कोई मिलावट ना हो. तो कास्ट इन इंडिया रिफर्स टू टू डिस्टिंक्ट टर्म्स, लेकिन भारत में ये चीज उसी तरीके से नहीं समझी जाती है. भारत में कास्ट को दो अलग अलग तरीकों से देखा जाता है. तो जो सबसे पहला तरीका है कास्ट में देखने का, वो वर्ण आश्रम व्यवस्था के रूप में देखने का है. तो उस वर्ण आश्रम व्यवस्था में वर्ण का असली मतलब क्या होता है? कलर होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ण आश्रम व्यवस्था, कास्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. वर्ण आश्रम व्यवस्था में 4 तरीके के लोग जो हैं वो आते हैं. सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र. लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इन 4 लोगों को शामिल करें इस वर्ण आश्रम व्यवस्था में, तो एक बहुसंख्यक पॉपुलेशन जो है वो छूट जाती है. इन जो बहुसंख्यक पॉपुलेशन जो कि छूट जाती है उसको हम लोग आउटकास्ट या पंचानामास भी बोलते हैं. तो पंचामास और आउटकास्ट, इनको हम लोग 5th कैटेगरी भी बोलते हैं. तो ये जो पंचामास है इसको हम लोग वर्ण आश्रम व्यवस्था में इंक्लूड ही नहीं करते हैं कास्ट सिस्टम के हिसाब से. जो दूसरा तरीका है कास्ट को समझने का वो है जाति. अब जाति क्या है? जाति इज द वर्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिफर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट इन इंडियन लैंग्वेजेस, और it is a generic term referring to species or kind of anything ranging from inanimate object to animate. मतलब पशु से लेकर के, पेड़ से लेकर के मानव तक सभी को जाति के रूप में विभाजित किया जाता है. तो जैसे कि आलू की प्रजाति, तो आलू की ये नस्ल अच्छी है, आलू की ये जात अच्छी है, मतलब हर एक पेड़ की ये नस्ल अच्छी है, ये नस्ल अच्छी है. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जाति जो है पेड़ और पशु में पक्षियों को किस तरीके से उसमें विभाजित किया जाता है. अब रही बात जब मानव की बात आती है, तो ये काफ़ी हद तक एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, और इंडियन लैंग्वेजेस के इसमें ये सबसे ज़्यादा जो है हम लोग जाति को ही यूज़ करते हैं. अब किस तरीके से ये जो रिलेशनशिप है वर्ण और जाति की, ये एक बहुत समझने वाली बात है. इसी से काफ़ी समस्याओं का हल होता है. अब जो प्रिसाइज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ण और जाति है, ये एक सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन एंड डिबेट है. वाइल वर्ण इज यूज्ड टू इंटरप्रेट ऑन ऑल इंडिया लेवल, जाति इज टेकन टू क्लासिफाई ऑन रीजनल और local sub classification, which is much more complex system involving thousands of caste and subcaste. अब जैसे कि वर्ण और जाति को 2 तरीके से
क्लासिफाई किया गया है। जाति जो है उसको ऑल इंडिया लेवल पे क्लासिफाई किया गया है, जाति के आधार पर। वर्ण को ऑल इंडिया लेवल पे क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें 4 लोग आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो इसी तरीके से पूरे भारत में डिवाइड होते हैं। लेकिन जातियां जो है वो अलग अलग जो है डिवाइड होती हैं। जाति में भी हायरार्की होती है, वर्णाश्रम व्यवस्था में भी हायरार्की होती है। जाति जो है रीजनल लेवल पे भी क्लासिफाई होती है, लोकल लेवल पे भी क्लासिफाई होती है। और एक जाति में, और ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि एक कास्ट में हजारों कास्ट हो सकती हैं। नाउ वी कम टू द टेन्योर ऑफ कास्ट सिस्टम, क्योंकि टेन्योर ऑफ कास्ट सिस्टम से हमारा ये आशय है कि कितने दिन पहले की ये जो व्यवस्था है कास्ट की वो है। तो कास्ट की अगर बात करें तो इट इज रफली 3000 ईयर्स ओल्ड, और इसने टाइम के कई थपेड़ों को सहा है, लेकिन उसके बावजूद कास्ट एक मजबूत सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में लगातार जो है भारत में प्रेजेंट रहा है। तो अपने अर्लीस्ट फेज में जो कि 3000 ईयर्स ओल्ड था, उसमें कास्ट जो है प्राइमरली जो है वो 4 वर्णों में विभाजित थी, जैसे कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, फिर शूद्र। और ये जो व्यवस्था है ये लेटर वैदिक पीरियड जो कि 900 से 500 BCE तक रहा, मतलब ईसा पूर्व 900 से लेकर के 500 तक ये व्यवस्था कायम रही। किस कास्ट सिस्टम के बेसिकली एक वर्ण सिस्टम था, और इसमें सिर्फ 4 मेजर डिवीजन थे। तो इसका मतलब कि इट वाज पैरेलल टू वर्ण सिस्टम हैविंग 4-fold क्लासिफिकेशन। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था इट वाज नॉट वेरी रिजिड, नहीं ये डिटरमाइंड होता था बर्थ से। मूवमेंट अक्रॉस कैटेगरीज वाज क्वाइट कॉमन एंड पॉसिबल। एक कैटेगरी से लेकर के दूसरे कैटेगरी में हम बड़े आराम से एक कास्ट से दूसरे कास्ट में मूव कर सकते थे। और जन्म से चूंकि ये निश्चित नहीं होता था, कर्म के आधार पर कास्ट होती थी, तो चूंकि कर्म के आधार पर तो बड़े आराम से जो है उसको बदला भी जा सकता था। तो ये जो है इट वाज क्वाइट कॉमन एंड इवन क्वाइट पॉसिबल। लेकिन धीरे धीरे आफ्टर पोस्ट वैदिक पीरियड ये जो कास्ट है एक रिजिड इंस्टीट्यूशन बन के उभरा, जहां पे कोई भी मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं हो। और यही व्यवस्था धीरे धीरे इतनी मजबूत होती गई चली गई कि जो आज की स्थिति में हम कास्ट को देखते हैं ये करीब करीब उसी का एक मजबूत आधार है। और जो आज क्लियर कट डिमार्केशन है जो कि जन्म के आधार पे है, इसका मूल जो है वो लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो है वो शुरू होता है। अब कास्ट के कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं? पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कास्ट का कि इट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक पर्टिकुलर कास्ट में ही जन्म लेता है जो कि उसके पेरेंट्स की कास्ट होती है। कास्ट कभी भी चॉइस का मैटर नहीं हो सकती है, नहीं कोई अपनी कास्ट चेंज कर सकता है, नहीं छोड़ सकता है, नहीं चूज कर सकता है, और नहीं किसी की कास्ट ज्वाइन कर सकता है। हालांकि कई बार अगर जाति विरोधी या कास्ट विरोधी कार्य करने की वजह से उसे अपनी कास्ट से एक्सपेल किया जा सकता है। इसके अलावा मेंबरशिप इन अ कास्ट इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट रूल अबाउट मैरिज। तो कास्ट ग्रुप्स जो हैं वो एसेंशियली एंडोगेमस होते हैं, मतलब जो मैरिज होती है दैट इज जनरली इन्वॉल्व्ड विद द मेंबर्स ऑफ दैट कंसर्न्ड ग्रुप। इसके अलावा जो तीसरा और बहुत ही मजबूत स्तंभ है, कास्ट मेंबरशिप इन्वॉल्व्स रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। इसमें कई प्रोहिबिशंस भी हैं, प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं। तो कौन सा कास्ट किस तरीके का जो खाना खाएगा, ये सारी चीजें जो है वो बड़े ही तरीके से लिखी हुई हैं, और किसके साथ खाना नहीं खाना है ये भी लिखा गया है। तो प्योरिटी और पोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से दिख रहा है। अब आते हैं जो चौथी बात पे कि कास्ट जो है इट इन्वॉल्व्स हायरार्कल अरेंजमेंट ऑफ रैंक एंड स्टेटस। हायरार्कल अरेंजमेंट मतलब it involves a system consisting of many castes arranged in a hierarchy of rank and status. Every person has a caste and every caste has a specified place in the hierarchy of caste. While the hierarchical position of many castes, particularly in the middle ranks, may vary from region to region, there is always a hierarchy. मतलब कहीं पे जो क्लास डोमिनेंट होती है उसकी जो स्थिति ऊपर हो सकती है, लेकिन उसमें भी
हायरार्की एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा कास्ट ऑलवेज इन्वॉल्व सब डिविजन अमंग देमसेल्फ, मतलब हर कास्ट में, ब्राह्मण में भी जो है ऊपर नीचे होता है कि कौन सा ब्राह्मण ऊपर है, कौन सा ब्राह्मण नीचे है। मतलब कास्ट ऑलमोस्ट हैव सब कास्ट एंड समटाइम्स सब कास्ट आल्सो हैज सब कास्ट। तो इस तरीके से इट इज रिफर्ड एज अ सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द सिक्स्थ इज दैट कास्ट इज ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन। पहले क्या था कि तो इस तरीके से आप देखिए कि सोशल डिवीजन ऑफ लेबर में अपनी कितनी मुख्य भूमिका निभा रहा है कि एक पर्सन जो कि एक कास्ट में उत्पन्न होता है वो उन्हीं ऑक्यूपेशन को कर सकता है जो कि उसकी कास्ट से लिंक्ड है। तो ये जो है कास्ट को हेरिडिटरी बनाने में मुख्य योगदान निभाता है एंड इट पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जो फीचर्स थे दे आर प्रेजेंट इन द एंशिएंट टेक्स्ट, बट इस तरीके से ही बट दीज प्रिस्क्रिप्शंस वर नॉट ऑलवेज प्रैक्टिस इन द मेंशन्ड मैनर, सो इट्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एम्पिरिकल रियलिटी ऑफ कास्ट। अब बात करते हैं कि चूंकि कास्ट जो है इट इन्वॉल्व अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ लोग इस कास्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट किए और उन्होंने समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की और ऊंची पदवी प्राप्त की, और कुछ लोग जो है वो समाज के इस सिस्टम में नीचे रह गए और उनकी जो लोअर कास्ट है खासकर उनकी जो लाइफ चांसेस है, मतलब जीवन में आगे बढ़ने की जो उनके चांसेस थे वो मौके कम होते चले गए। दूसरा जो चीज था कि कास्ट को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए, तो कास्ट कैन बी अंडरस्टूड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ प्रिंसिपल। पहला बेस्ड ऑन सेपरेशन एंड डिफरेंस और दूसरा बेस्ड ऑन होलिज्म एंड हायरार्की। इस तरीके से स्क्रिप्चर्स में या जो धार्मिक शास्त्रों में लिखा गया है कि कास्ट को एक दूसरे से मिलने से, इंटरमिंगलिंग ऑफ कास्ट शुड बी अवॉइडेड, चाहे वो रूल्स रिगार्डिंग मैरिज हो, फूड शेयरिंग हो, सोशल इंटरेक्शन से लेकर के ऑक्यूपेशन, किसी में भी जो है कोई मिलावट ना हो। तो इस चीज को इस तरीके से लिखा गया है कि the rules regarding from marriage, food sharing and social interaction to occupation is clearly mentioned. On the other hand, these different and separated castes have no individual existence. अपने आप में उनका कोई individual existence नहीं है। They exist in relation to a larger whole. वो हमेशा जो है एक whole के रूप में exist करते हैं, जहां पे totality of society consisting of all caste है। तो दे कैन ओनली एग्जिस्ट इन रिलेशन टू अ लार्जर होल, मतलब किसी भी सोसाइटी में अगर उनको एग्जिस्ट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू अनदर कास्ट होगा, अकेले कोई कास्ट नहीं है। टोटलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंस सोसाइटल सिस्टम इज अ हायरार्किकल सिस्टम रादर देन इगैलिटेरियन, इक्वालिटी नहीं है कहीं भी, तो इगैलिटेरियन सिस्टम तो है नहीं। तो ईच इंडिविजुअल कास्ट ऑक्युपाइज नॉट जस्ट अ डिस्टिंक्ट प्लेस बट ऑल्सो एन ऑर्डर्ड रैंक। न सिर्फ उसकी एक अपनी प्लेस होती है बल्कि एक रैंक भी होती है। मीन्स अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ लैडर लाइक अरेंजमेंट, मतलब जैसे सीढ़ी में कोई कहीं पर खड़ा है कोई कहीं पर खड़ा है, तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। बस अंतर यह है कि नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। तो ये हो गया किस तरीके का लैडर लाइक अरेंजमेंट है। नाउ हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट, इट इज बेस्ड ऑन दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योरिटी एंड पोल्यूशन। प्योरिटी और पोल्यूशन का जो सिद्धांत एम एस श्रीनिवास ने दिया था उसके आधार पे हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट की बात आती है। तो दिस इज अ डिवीजन विच इज बिलीव्ड टू बी क्लोजर टू द सेक्रेड एंड समथिंग विच इज बिलीव्ड टू बी डिस्टेंस फ्रॉम दैट सेक्रेड थिंग, देयरफॉर कंसीडरिंग रिचुअली पॉल्यूटिंग इन ऑल सोसाइटीज। तो दोज हु एक्सरसाइज पावर, अब ये जो पावर है वो कोई भी पावर हो सकता है, मटेरियल पावर, मिलिट्री पावर, तो इट इज क्लोजली एसोसिएटेड टू द सोशल स्टेटस। जिसकी पावर हाई होगी वो रिचुअली जो है वो ज्यादा ऊपर होगा और जिसकी लो होगी वो रिचुअली और लो होगा। नाउ कास्ट ऑल्सो आर सपोज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कंपीटिंग ग्रुप्स, मतलब एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हैं एक दूसरी कास्ट, और एक दूसरे से पोजीशन की लड़ाई जो है यहाँ पे संभव नहीं है शास्त्रों के अनुसार। ईच कास्ट प्लेस इन अ वन ऑर्डर इज फिक्स्ड। सिंस कास्ट इज लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन सिस्टम, दिस सिस्टम बहुत ही आराम से
functions as the social division of labor. तो ये जो सोशल डिवीजन ऑफ लेबर जो है, क्योंकि इससे कास्ट सिस्टम को लिंक कर दिया गया है, तो ये जो इन प्रिंसिपल देयर इज नो चांस ऑफ सोशल मोबिलिटी, कि आदमी जो है कर्म के आधार पे अपनी पोजीशन को सुधार ले या अपनी कास्ट को सुधार ले, इसकी जो संभावना है ये एक तरीके से टोटली नकार दी गई है इस सिस्टम के द्वारा. सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल एंड हियर. इन द नेक्स्ट एपिसोड we will discuss caste in two different phases, in the colonial period and the period after Indian independence, and we will also talk about some reformers. So friends, thank you for being with us.